हेलो एंड वेलकम। टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व टू वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये रहेगा और एक क्वेश्चन ये रहेगा इन लेस देन 9 मिनट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड क्लियर योर कंसेप्ट। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर 1 है इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स डी एक्स। ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ट्रिकी है। हमें इस तरीके के किसी भी क्वेश्चन में ये चेक कर लेना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री क्या है। अगर डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी है तो वहाँ पे डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन आप लगा सकते हो, लेकिन अगर न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी है या फिर न्यूमरेटर की डिग्री बराबर है डिनोमिनेटर के, दोनों ही केस में वो एक इम्प्रॉपर हो जाएगा फ्रैक्शन, और इम्प्रॉपर के केस में आपको लिटरली इन दोनों को डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये भी क्यूबिक, तो डिवीजन तो यहाँ पे करना पड़ेगा। तो डिवीजन स्टार्ट करते हैं। हमने न्यूमरेटर को अंदर लिख लिया जो कि डिविडेंड का रोल प्ले कर रहा है, डिनोमिनेटर को बाहर लिखा है जो डिवाइजर का रोल प्ले कर रहा है। अब डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ और यहाँ दोनों एक्स क्यूब है तो 1 टाइम्स हम इसको ले जाएंगे। यू विल गेट एक्स क्यूब प्लस एक्स, सिंपली एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। माइनस साइन हम दोनों पे लगाएंगे, साइन चेंज होगा, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा माइनस एक्स और माइनस 1। तो ये माइनस 1 माइनस एक्स हमारा रिमाइंडर बच गया। ठीक है, क्वेश्चन में हमें मिला 1। अब डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, डिविडेंड हमारा कौन है? एक्स क्यूब माइनस एक्स, जो कि हमारे दिए गए फंक्शन का न्यूमरेटर है। ठीक है, तो डिविडेंड यानी न्यूमरेटर बराबर हो जाएगा हमारा डिवाइजर एक्स क्यूब प्लस एक्स इंटू 1 जो क्वोशिएंट है और प्लस ये रिमाइंडर है। अब 1 का तो मल्टीप्लाई का कोई मतलब नहीं, तो एज इट इज हमने इसको लिख दिया और यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये हमें मिला 1 प्लस एक्स। अब ये जो न्यूमरेटर हमारा सवाल में न्यूमरेटर था ये हमने स्प्लिट करके 2 पार्ट में लिख लिया है। ठीक है, अब पूरा फंक्शन अगर हमें चाहिए तो पूरे फंक्शन में ये एक्स क्यूब प्लस एक्स से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। पूरा फंक्शन अगर हमें बनाना है, एक्स क्यूब माइनस 1 तो हमें मिल गया। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये जो एक्स क्यूब माइनस 1 हमें मिला है इसको मैंने डिनोमिनेटर यानी एक्स क्यूब प्लस एक्स से डिवाइड किया। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये वाला टर्म भी एक्स क्यूब प्लस एक्स है तो यहाँ पे हमें 1 मिल जाएगा और यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब प्लस एक्स सिंपली आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, दिया गया जो फंक्शन हमारा था उसको 2 पार्ट में तोड़ दिया। ये जो पूरा था ये हमारा इम्प्रॉपर फॉर्म में लिखा हुआ था। ठीक है, ये हमारा इम्प्रॉपर फॉर्म में लिखा था, मैंने इसको प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया। पहला पार्ट तो बहुत ईजिली इंटीग्रेट हो जाएगा और दूसरा पार्ट जो है वो इतना ईजिली अभी भी इंटीग्रेट नहीं होगा, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़ेगा, लेकिन अब हम इसमें एटलीस्ट पार्शियल फ्रैक्शन आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब कैसे पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे, हम लोग पहले सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट को देखते हैं और इस पार्ट में पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं। ठीक है, एक्स प्लस 1 ये हमारा न्यूमरेटर है और यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस एक्स है तो मैंने एक्स कॉमन ले लिया, यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये हमें हमारा सेकेंड पार्ट मिल गया, यानी ये वाला पार्ट हमें मिल गया। अब इसमें हम लोग एक्स है खाली तो ए बाई एक्स लिखा जाता है पार्शियल फ्रैक्शन में रूल के अकॉर्डिंग, और ये वाला क्वाड्रेटिक है तो बी एक्स प्लस सी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये रूल होता है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पूरा हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं तो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ए के साथ और एक्स जो है वो बी एक्स प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये मैंने ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख लिया। अब ये पूरा सेम है तो ऑब्वियसली कट जाएगा। यहाँ पे बचा एक्स प्लस 1 मैंने एज इट इज लिख दिया और न्यूमरेटर में जो भी हमें दिख रहा है उसका ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। ए इंटू एक्स स्क्वायर ए इंटू 1 हमें मिला ए, बी एक्स इंटू एक्स हमें बी एक्स स्क्वायर एंड सी इंटू एक्स हमें सी एक्स मिल गया। इतना तो हमारा सिंपल सा हो गया। अब यहाँ पे जितना भी एक्स स्क्वायर वाली पावर है उसको एक साथ लिखते हैं, एक्स वाली एक साथ, और जो एक्स की पावर 0 यानी कांस्टेंट है उसको एक साथ। तो ये और ये एक्स स्क्वायर वाला मैंने साथ में कॉमन लेके लिख लिया, ए प्लस बी कॉमन हो गया। यहाँ पे सी एक्स हमें अकेला दिख रहा है उसको यहाँ पे लिख लिया और कांस्टेंट ए अकेला है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, दोनों तरफ अब हम पावर एक्स स्क्वायर को, एक्स की पावर 1 को और एक्स की पावर 0 को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए प्लस बी और यहाँ पे कोई है ही नहीं मतलब 0, तो ए प्लस बी बराबर 0, ए बराबर माइनस बी। यहाँ पे एक्स का जो कोफिशिएंट है वो सी है और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 है तो दोनों को कंपेयर करने पे सी की वैल्यू 1 मिल गई। यहाँ पे एक ए जो है वो अकेला ये कांस्टेंट है और यहाँ पे कांस्टेंट 1 है तो ए बराबर 1 आ गया। अब सी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1 मिल गई और ए नेगेटिव बी के बराबर है तो बी की वैल्यू माइनस 1 मिल गई। तो हमें हमारा पार्शियल फ्रैक्शन में यहाँ पे 1 पुट हो जाएगा, वी एक्स जो है वो हमारा हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 1, जिसको हम लोग 1 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन रेडी हो गया। ठीक है, ये पार्शियल फ्रैक्शन इसको हमने इसका पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे बनाया था। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें 1 है और ये वाला पार्ट है और इस पार्ट का मैंने पार्शियल फ्रैक्शन रेडी कर लिया। तो अब इक्वेशन स्टार से हम लोग फाइनल इंटीग्रेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यही वो इक्वेशन है जहाँ से हम लोग फाइनली इंटीग्रेट करेंगे। तो ये इक्वेशन स्टार से हमने इंटीग्रेशन को लिखा, इस इंटीग्रेशन में 1 dx एज इट इज लिखा और ये जो सेकंड पार्ट है इस सेकंड पार्ट का ही अभी मैंने पार्शियल फ्रैक्शन रेडी किया है। बाहर माइनस है तो माइनस का साइन हम रख दिया, माइनस क्यों था, बिकॉज ये हमने जो स्टार इक्वेशन बनाई थी डिवाइड करके वो हमारे ऑलरेडी यहाँ पे इसमें माइनस आया हुआ था। ठीक है, तो
ये हमने माइनस एज इट इज लिख दिया। इंटीग्रेशन 1 dx का इंटीग्रेशन तो मैंने फौरन ही कर लिया, ये हमारा x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये जो पार्ट है इसमें हमने पार्शियल फ्रैक्शन लगाया। पार्शियल फ्रैक्शन का पहला टर्म a अपॉन में x था, तो वो हमें इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ए की वैल्यू 1 थी, और बी एक्स प्लस सी अभी हमने बताया था वो आया था 1 माइनस एक्स, ये बी एक्स प्लस सी की वैल्यू है, ठीक है। तो बी एक्स प्लस सी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, तो उसका इंटीग्रेशन मैंने अलग लिख लिया। अब x का ऐसे एज इट इज लिख दिया, माइनस और ये 1 अपॉन इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड एक्स होता है और माइनस से मल्टीप्लाई होता है, एक्स माइनस लॉग मॉड एक्स। ये दो पार्ट तो हमारा बहुत इजीली सॉल्व हो गया। अब तीसरे में फिर से हम लोग को कुछ ध्यान देना होगा। इसको हम लोग क्या करते हैं ना, एक इस एलसीएम पे अलग करते हैं और एक इस बार अलग करते हैं, यानी कि जो 1 और x है उसको दोनों अलग अलग कर लेते हैं। तो ये माइनस जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक ही बात है, dx। तो पहला पार्ट ये आ गया, और दूसरे पार्ट में ये भी माइनस है और ये भी माइनस आएगा, ये तो प्लस है, ये माइनस मिलके यहाँ पे प्लस दे देगा, ठीक है। और प्लस दे देगा तो बचेगा क्या, x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx तो बचा, लेकिन मैंने इसमें क्या किया, ऊपर और नीचे 2 से भी मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसको क्यों किया है ये अभी हमें पता चल जाएगा। एक्चुअली जब हम लोग एक्स स्क्वायर इसको इंटीग्रेट करने चलेंगे ना, तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मानना होगा, क्लियर। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप t मानोगे तो उससे फायदा क्या होगा, 2x dx बराबर dt मिल जाएगा। तो यहाँ पे खाली x था, इसीलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, सो दैट 2x dx को मैं dt लिख सकूं। तो 2x dx की जगह मैंने लिख दिया dt, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t माना ही था, ठीक है, हाफ। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है इसको t मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये डायरेक्ट हमारा tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx tan इनवर्स x होता है, तो मैंने इसको एज इट इज लिखा। तो पहला, दूसरा और तीसरा टर्म सॉल्व हो गया। जो लास्ट टर्म है उसमें हमने t माना, तो ये dt अपॉन t हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने माना t और 2x dx हमारा dt, तो हाफ इंटीग्रेशन dt अपॉन t। फाइनली हमारा सॉल्यूशन मिल गया, ये एज इट इज x, ये हमारा माइनस लॉग x tan इनवर्स x, और हाफ के बाद ये आएगा log t, इंटीग्रेशन 1 अपॉन t dt हमें log t देगा, और t की वैल्यू हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 1 थी, तो हाफ log mod एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन। लेट्स लुक एट आवर सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन क्वेश्चन, वो है इंटीग्रेशन log x dx। ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है ना, ये जो खाली log x dx दिया हुआ है इसको log x इंटू 1 dx लिख लेना है। अब चाहे ये log x दिया हो या log x प्लस 1 दिया हो, कुछ भी दिया हो, अगर log है उसको इंटीग्रेट करना है, इंटू 1 करके लिख लूँ। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि log वाले पार्ट को हमें फर्स्ट बोलना है, और जो हमने 1 लिया है इसको हमने सेकेंड लेना है, ओके। और इसके बाद हमें इसमें मल्टीप्लीकेशन इंटीग्रेशन का रूल लगा देना है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, log x का डेरिवेटिव पता है 1 अपॉन x होता है, एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड 1 का इंटीग्रेशन x dx। ये हमने सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन रूल इंटीग्रेशन का यूज कर लिया। अब हमें आगे क्या करना है, log x हमने log x एज इट इज लिखा हुआ है, और इंटीग्रेशन 1 dx x होता है, x को आगे लिख लिया, माइनस साइन लगाया। अब आगे का काम कुछ नहीं, बहुत इजी है, x और x कट गया, 1 dx बचा, 1 dx का इंटीग्रेशन x हो गया प्लस c। दोनों में हमें दिख रहा है x कॉमन है, मैंने कॉमन ले लिया, यू विल गेट log x माइनस 1 प्लस c। इस सब में ध्यान में रखने वाली बात ये है कि इसमें और कुछ नहीं करना है, log x खाली लिखा है तो log x इंटू 1 ऐसे लिख लेना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, और इस तरीके के ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं। सो आई होप everything that I have discussed is clear. You can feel free to subscribe. That's all for today. Take care.